नमस्कार, मैं निशा पारचा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर का आरोपी आफताब आमीन पूनावाला आखिर कितना शातिर है। कत्ल हुआ तो श्रद्धा का कटा हुआ सिर आखिर गया तो गया कहां? खोपड़ी आखिर क्यों नहीं मिली? आखिर आफताब पुलिस के हर सवाल का जवाब अंग्रेजी में क्यों दे रहा है? वैसे श्रद्धा केस से जुड़ी ये सवाल कोई नए नहीं है, लेकिन इनके पीछे की जो वजह है वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। असल में आफताब ने इस घटना को जैसे अंजाम दिया वो एक परफेक्ट मर्डर है। ये जानकर हैरानी होगी कि आफताब को बेहद अच्छी हिंदी आती है और वो हिंदी में भी बात करता है, हिंदी में सोशल मीडिया पर चैट भी करता है। आगे उसका सबूत भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पुलिस की पूछताछ में सिर्फ अंग्रेजी में जवाब देने के पीछे कई बड़ी वजह है, क्योंकि ये परफेक्ट मर्डर की पूरी किताब है। सबसे पहले वो सबूत दिखाते हैं कि आफताब को हिंदी आती है। आफताब पूनावाला नाम से इस आरोपी का फेसबुक प्रोफाइल है। इसने 1 जून 2023 को जुहू बीच से एक फोटो अपलोड की थी। उस तस्वीर में एक लड़की के साथ उसकी फोटो है। यहाँ उस लड़की की फोटो हम जानबूझकर ब्लर कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो लड़की कौन है और आफताब से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन इस फोटो पर जिन लोगों के कमेंट्स किए थे उसे ज्यादातर लोगों ने अब डिलीट कर दिया है। पर आफताब ने जो उन कमेंट्स पर 9 साल पहले जो जवाब दिए थे वो बताते हैं कि उसे हिंदी आती है। एक कमेंट जिसे अब डिलीट कर दिया गया है उस पर आफताब लिखता है कि हाँ तू रहने दे। फिर एक कमेंट्स पर जवाब लिखता है, मेरे को पता है तू झूठ बोलती है लेकिन तू गुस्सा जरूर है। आगे लिखता है, कंचन हाँ मुझे पता है, कंचन बस बस अब शांत हो जा डियर। इससे साफ है कि आफताब को हिंदी लिखना और बोलना दोनों आता है, पर इस केस की पूछताछ के दौरान वो सिर्फ अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने सितंबर महीने में जब श्रद्धा के लापता होने पर सवाल पूछे थे तब भी उसने सिर्फ अंग्रेजी में ही जवाब दिए थे। आखिर इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में हमने देश की बहुचर्चित आरुषिकेश और निठारी नरकंकाल केस में इन्वेस्टिगेशन कर चुके डीएसपी गजेंद्र सिंह से बातचीत की। बातचीत के दौरान गजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक ऐसा परफेक्ट मर्डर केस करने वाला नहीं दिखा, क्योंकि उसने मर्डर करने की बात भले ही पुलिस के सामने स्वीकार कर ली, लेकिन सही मायनों में वो पुलिस को बेहद गुमराह कर रहा है। वो बताते हैं कि अगर उसे हिंदी नहीं आती लेकिन अंग्रेजी में हर सवाल का जवाब दे रहा है, इसका मतलब वो जानता है कि वो पुलिस के सवालों में उलझ सकता है। इसीलिए अंग्रेजी में बात करते हुए वो सोच समझकर जवाब दे रहा है। असल में कत्ल करने के बाद उसे पूरे 6 महीने का समय मिला है। इस दौरान उसने अपनी मानसिक स्थिति को ऐसा बना लिया है कि वो हर सवाल का सोच समझकर जवाब दे रहा है। इसीलिए ऐसे क्रिमिनल का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया जाना बेहद जरूरी है। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये आफताब की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक साजिश है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी गजेंद्र सिंह बताते हैं कि किसी इंसान के कत्ल में उसकी खोपड़ी सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है। अगर कटे हुए शरीर की हड्डियां मिल रही हैं और खोपड़ी वाला हिस्सा नहीं मिले तो इसके पीछे गहरी साजिश है। आफताब जानबूझकर इसे नहीं बता रहा है या फिर उसने ऐसी जगह ठिकाने लगाया है जहां से उसे बरामद नहीं किया जा सकता। यह भी पता चला है कि सर काटने के बाद उसे चेहरे को जलाया भी था ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। कटे हुए सर यानी खोपड़ी को गायब करने और बरामद नहीं कराने के पीछे असली वजह है कि अगर कोई डीएनए मैच नहीं होता तो श्रद्धा की पहचान खोपड़ी से की जा सकती है। असल में सुपर इंपोजिशन तकनीक से अगर खोपड़ी का कैसा भी हिस्सा मिले तो भी उससे उसका असली चेहरा बनाया जा सकता है। ऐसे में अगर चेहरा बन गया तो उस लड़की की पहचान मिल जाएगी। फिर यह साबित हो जाएगा कि उस लड़की का कातिल कौन है और कातिल वही आफताब है। लेकिन जब खोपड़ी नहीं मिलेगी तो फोरेंसिक साक्ष्य के तौर पर आरोपी आफताब को बहुत फायदा मिलेगा। भले ही गुस्से में सामान लाने और खर्चे को लेकर हुए झगड़े में श्रद्धा की हत्या करने की बात आफताब कबूल कर रहा है, लेकिन
हो सकता है कि यह भी उसकी साजिश का हिस्सा हो। असल में उसने जानबूझकर श्रद्धा की गला दबाकर पहले ही हत्या की थी। अगर वो गुस्से में आकर बेड पर ही चाकू से मारकर हत्या करता तो कपड़े और बेड में लगे ब्लड को किसी भी केमिकल से पूरी तरह से साफ करना आसान नहीं होता। बेड या कपड़े से खून को कितना भी साफ किया जाए, उससे फोरेंसिक टीम आसानी से सैंपल निकाल लेती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। आफ्ताब ने गला दबाकर उसकी हत्या की है। हत्या के बाद उसकी लाश को ठंडा कर दिया गया। एक दिन बाद बाजार से नई आरी और चाकू ले जाता है। फिर गूगल पर यह देखता है कि किस तरह से इंसानी शरीर को आसानी से काटा जाए जिससे कम मात्रा में खून निकले। कैसे इंसानी शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं। उसे देखने के बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर कई घंटों तक शावर चलाता है। फिर आरी और चाकू से लाश को खास तरीके से काटता है। पूरे 35 टुकड़ों में काटने का दावा है। खासकर शरीर में ज्वाइंट से वो काटता है ताकि आसानी से कट जाए। इसके बाद खून को पूरी तरह से बहाकर 18 पॉलीथीन में पैक करता है। फिर खून को साफ करने के लिए केमिकल से कई दिनों तक पूरे कमरे की सफाई करता है, जिसकी वजह से खून के सैंपल तक नहीं मिले, सिवाय किचन में एक जगह को छोड़कर। वो भी अभी श्रद्धा का है या फिर आफ्ताब का या फिर किसी दूसरे का, ये भी साफ नहीं हुआ। असल में आफ्ताब ने जानबूझकर श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अगले कुछ महीनों तक उसके दोस्तों से चैट किया ताकि सभी को लगे कि वो जिंदा है। इसके अलावा दिल्ली में रहते हुए काफी समय तक वो ऑनलाइन जोमेटो या दूसरे ऐप से 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता था। वो 2 लोगों का खाना मंगवाता था ताकि ये शक ना हो कि वो घर में अचानक अकेला कैसे हो गया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज।